राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारत के राष्ट्रपति से संबंधित संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति के पद का वर्णन किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति के पद का वर्णन अनुच्छेद 52 में है, अनुच्छेद 52 में। राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन अनुच्छेद 53 में है, अनुच्छेद 53 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख अनुच्छेद 54 यानी कि अनुच्छेद 54 में है। राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन अनुच्छेद 56 में है। राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? भारत का राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 57 में है। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता का वर्णन अनुच्छेद 58 में है, अनुच्छेद 58 में। राष्ट्रपति पे महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति पे महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जा सकता है। और राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने का जो रीजन दिया जा सकता है वो एकमात्र रीजन क्या है? संविधान का अतिक्रमण, मतलब संविधान को हाईजैक कर लेना, संविधान का अतिक्रमण करना। किस अनुच्छेद के तहत पदासीन राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में तुरंत कार्य करना प्रारंभ कर देता है? अनुच्छेद 65 के तहत अगर जो पदासीन राष्ट्रपति है उनका मृत्यु हो जाता है तो उपराष्ट्रपति तुरंत राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं, अनुच्छेद 65 के अंतर्गत। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति के समय किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा? अनुच्छेद 70 के अंतर्गत अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित है तो फिर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद पे काम करेगा, अनुच्छेद 70 के अनुसार। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के अंतर्गत करता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी भी अपराधी को क्षमा करने का शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकता है। अध्यादेश क्या होता है? तो जब संसद का बैठक नहीं चल रहा हो और उस समय अगर देश को किसी कानून की आवश्यकता हो, किसी नियम कानून की आवश्यकता हो, तो फिर राष्ट्रपति सीधे ही अपने केवल खुद से ही 123 के तहत अध्यादेश लाके कोई नियम बना सकता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर परामर्श ले सकता है? अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से अपना परामर्श ले सकता है, लेकिन राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है, चाहे तो मान सकता है चाहे तो ना भी मान सकता है। आपातकालीन शक्तियों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? आपातकालीन शक्तियों का वर्णन संविधान के भाग 18 में है, भाग 18 में। युद्ध, बाहरी आक्रमण, आंतरिक सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल लागू किया जाता है? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल लागू किया जाता है। आपातकाल लागू करने का कारण क्या हो सकता है? युद्ध, बाहरी आक्रमण या तो फिर आंतरिक सशस्त्र विद्रोह। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू होता है, 356। आर्थिक संकट या वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है? अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आर्थिक संकट या वित्तीय आपातकाल लागू किया जाता है, जो कि भारत में अभी तक एक बार भी लागू नहीं किया गया है। ठीक है, तो भारत में अभी तक 360 एक बार भी लागू नहीं किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है?
108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। अगर कोई बिल है जिसमें राज्यसभा और लोकसभा आपस में निर्णय नहीं निकाल पा रहे हैं तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति क्या कहता है कि दोनों को एक साथ ही संयुक्त अधिवेशन में बुला लेता है। ठीक है, उस तरह से भी बिल को पास करवाया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा लिए जाने वाले शपथ का वर्णन किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति द्वारा लिए जाने वाले शपथ का वर्णन अनुच्छेद 60 में है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा लिया जाने वाला शपथ का वर्णन है। और राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलवाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का वर्णन अनुच्छेद 55 में है। निर्वाचन की रीति का वर्णन अनुच्छेद 55 में और निर्वाचन का वर्णन अनुच्छेद 54 में। तो अनुच्छेद 54 और 55 ये दोनों थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है। निर्वाचन का वर्णन 54 में और निर्वाचन का जो तरीका क्या है, क्या रीति है, क्या प्रोसेस है, उसका वर्णन 55 में। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल स्टडी विद नौकरी वाला को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।